वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग लूसेंट के यहाँ पर संपूर्ण भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किए थे, जहाँ पर हमने अध्याय 1 शुरू किया था, मात्रक और मापन, और एक पार्ट हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया और आज की लेक्चर पार्ट नंबर 2 है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पेशली बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, आप जानते हैं लूसेंट का कमाल ही इसमें होता है। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट को पढ़िए, चीज़ों को समझाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। चलिए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। अब सुनेंगे, यहाँ पर हम बात किए थे, यहाँ पर एसआई मात्रक, कुछ पुराने और नए मात्रकों के संकेत के ऊपर हमने बात कर लिया था। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में, या फिर 2 आपके पूरक कोण के बारे में सुनेंगे। पूरक मात्रक, तो सबसे पहला है समतलीय कोण। तो समतलीय कोण डी थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई के ds इसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है। मतलब क्या समझेंगे इसको, अगर एक शब्द में कहें तो कि जब एसआई यूनिट में अगर 7 मात्रक, तो हमने आपको कल बताया था फंडामेंटल यूनिट के बारे में, तो उन सबसे हट के 2 और मात्रक आया। एक थी आपकी समतलीय कोण, और समतलीय कोण का मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो ये एक बताया गया, और एक बताया गया ठोस कोण, मतलब इस टाइप का, या फिर अगर ऐसे कहें तो आप कोन आइसक्रीम खाए होंगे इस टाइप की, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को बोलते हैं ठोस कोण। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है स्टे रेडियन। क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछता है, सिर्फ इतना याद रखेंगे। ठोस समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन, और ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टे रेडियन होता है। ठीक, अब आएंगे यहाँ पर। अब वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। हमने मूल मात्रक कितना पढ़ा था? तो मूल मात्रक हमने पढ़ा था 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। और जब 7 होते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा था कि व्युत्पन्न मात्रक, यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं, तो मूल मात्रकों की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। अब कौन कौन होते हैं? जैसे आप देखिए चाल को, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो चाल कितने चीज़ों से मिलकर बनी? 2 चीज़ों से, एक दूरी से और एक समय से। परंतु अगर हम आपसे कहें कि समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अरे मतलब उसमें नहीं, समय इससे अपने आप में एक स्वतंत्र है। तो इस वजह से समय को हम कह रहे थे पूरक मात्रक, सॉरी क्या बोलते उसको, मूल मात्रक, जबकि चाल को हम कह रहे हैं यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, अब आएंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे। तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है, जो प्रकाश का दूरी का मात्रक है। तो खगोलीय जो दूरी है उसको मापने के लिए हम जानते हैं प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो आप जानते हैं एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद आप जानते हैं एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी एक होता है, और एक होता है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी यूनिट होती है लंबाई की। उसके बाद आपकी लाइट ईयर, मतलब कि प्रकाश वर्ष होता है। तीसरे पर आपका AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा है? तो क्वेश्चन पूछा है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो ऑप्शन है दूरी का, ऑप्शन है समय का, किसका मात्रक है? तो बहुत कोई देखता है प्रकाश वर्ष, यानी वर्ष लगा है, मतलब कि ये समय का मात्रक होगा, जबकि ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ध्यान में रखेंगे। अब सुनेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक बार गौर फरमाएंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, अभी हमने बात किया। और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, और एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। यानी बल यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है? तो फोर्स का एसआई मात्रक अगर देखें तो न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस मात्रक अगर देखें तो डाइन होता है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है।
इसके बाद अगर कार्य की CGS पद्धति में मात्रक देखें तो वो अर्ग होता है और SI पद्धति में जूल होता है। यानी कार्य का भी CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग, और SI पद्धति में जूल, और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, एक को आप टिक करेंगे, इसको 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। क्वेश्चन पूछेगा डाइन किसका यूनिट है, बल का, और अर्ग किसका यूनिट है, कार्य का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आएंगे नीचे की तरफ। अब हम जानते हैं 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। तो देखेंगे भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो 10⁻15 मतलब बहुत बड़ी यूनिट को दिखाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो उसी को दिखाने के लिए हम 10 के पावर को यूज करते हैं 10 पर। अब क्या क्या होता है सुनेंगे। यहाँ पर एक बार गौर देंगे, नीचे देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 10 का घात हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले पॉजिटिव वाला पूरा पार्ट को पढ़ रहे हैं और फिर निगेटिव वाले को हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव वाले पर एक बार ध्यान देंगे। यहाँ पर 10 के पावर 1 होता है डेका, 10 के पावर 2 हेक्टो, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 10 के पावर 15 पेटा, 10 के पावर 18 एक्सा, 10 के पावर 21 जेटा और 10 के पावर 24 योटा होता है। यानी अगर इसको आप याद रखेंगे तो मेरे साथ याद रखिए। कैसे याद रखेंगे, एक बार मेरे साथ बोलिए। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, ऐसे करके आप याद रखेंगे। इसी के बाद अगर माइनस में देखें तो 10 के पावर -1 डेसी होता है, 10 के पावर -2 सेंटी होता है, 10 के पावर -3 मिली होता है, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पीको, 10 के पावर -15 फेमटो, 10 के पावर -18 एटो, 10 के पावर -21 जेप्टो और 10 के पावर -34 योक्टो। मतलब इसको अगर आप याद रखेंगे तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो योटो जेप्टो योटो, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और ये इसका सिंबल दिया है कि किसको किस चीज़ से सिंबलाइट किया जाता है। तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से और इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आएंगे इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है हमारी बीमा के बारे में, कि बीमा आखिरकार क्या होती है, सुनेंगे। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। मतलब सुनेंगे, जिसे अगर एक उदाहरण के तौर पर ही हम यहाँ पर बात करते हैं तो वेग का अगर हम समय देखें जैसे, तो वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी को हम लिखते हैं एल और समय को आप लिखते हैं टाइम। अब एल लंबाई का मात्रा क्या होता है, आप जानते हैं लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी अगर डायमेंशन निकाला जाएगा, बीमा निकाला जाएगा तो लंबाई को एल से डिनोट किया जाएगा, बड़ा एल। इसके बाद आपको द्रव्यमान को एम से, बड़ा एम से, और समय को टी से, तीन ही चीज़ों में इसका जो क्या निकाला जाता है, बीमा, एल एम और टी से। जैसे उदाहरण देखेंगे तो वेग का सूत्र क्या होता है, लेंथ बटे टाइम। अब लेंथ है लंबाई को किससे दिखाया जाएगा, एल से, लंबाई को किससे दिखाया जाएगा, एल से, और समय को टी से। टी को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो LT-1 ये होता है, या फिर इसी को M0 LT-1 बोलते हैं। M0 का मान 1 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, LT-1 बचेगा। अब कैसे सुनेंगे यहाँ पर, जिससे मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जैसे वेग और चाल का, तो वेग चाल का अभी यहाँ पर देख ली। अब त्वरण का सुनेंगे। त्वरण का जिसे हम निकालने को देखते हैं, तो त्वरण यहाँ पर आप ध्यान देंगे, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे, एक मिनट रुकेंगे, वेग बटे समय। ठीक, अब वेग का हम क्या बात किए थे, M0 LT, या फिर इसको इसे थोड़ा कर लीजिएगा,
वेग का हम फॉर्मूला क्या, वेग का क्या बताए थे, LT-1 और नीचे एक टाइम t। अब इस टाइम t को ऊपर ले जाएंगे तो -2 यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बीमीय सूत्र m0LT-2 इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये पूरा का पूरा बीमीय सूत्र यहाँ पर दिया गया है, आप सबको एक बार निकालेंगे। जैसे एक बल का ही बात कर लेते हैं, तो बल का क्या होता है, मात्रक कार्य इंटू विस्थापन होता है इसका फॉर्मूला, कार्य इंटू विस्थापन। अब कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको दी गई है पूरा निकाल करके बीमा। हालांकि जैसे जैसे हमारी टॉपिक को आगे बढ़ेगी तो हम वहाँ पर इसके फार्मूला को पढ़ेंगे कि बल का फार्मूला क्या होता है, आवेग का फार्मूला क्या होता है, कार्य ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो इस सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज, तो पढ़ करके धीरे धीरे करके निकालते हुए सबका डायमेंशन भी चलेंगे। उससे पहले एक बार आप इस पूरे डायमेंशन को एक बार ध्यान दे लीजिएगा। सिर्फ ध्यान में रखना है कि इसका ऐसे होता है, याद चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि हम आपको पूरी चीज़ें याद करवा देंगे आगे बढ़ते चलिएगा। तो ये बस बेसिक सी एक चैप्टर 1 थी। अब इसके बाद चैप्टर की शुरुआत होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर हमारा जो हो गया ख़त्म हो गया। अब हम कल के सेक्शन में क्या करेंगे, इस चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे चीज़ों को डिस्कस करके और परसों से चैप्टर 2 गति को हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक करके और आप शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।